ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। 7 चैप्टर कर रहे हैं। 24th श्लोक हमने आधा किया था कल, हम आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन श्लोक फिर से पढ़ेंगे और थोड़ा समराइज करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया मन्यन्ते माम् अबुद्धया परम भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। ममाव्ययम् अनुत्तमम्। थैंक यू। तो कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I will read. हाँ पढ़ो। Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. हरे कृष्ण। तो ये भगवान भगवत गीता में खुद क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, अनइंटेलिजेंट, जो भगवान को अच्छे से नहीं जानते, डू नॉट नो मी परफेक्टली, थिंक दैट आई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा वॉज इम्पर्सनल, कि वो भगवान पहले एक निराकार शक्ति हैं और अभी ये रूप ले लिया है माया के प्रभाव में आके, ऐसे वो बोलते हैं। और ये भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं है जो कृष्णा का है या राम का है। तो भगवान ऐसी चीज को कंडेम कर रहे हैं यहाँ पे, रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे अल्प बुद्धि वाले, स्मॉल नॉलेज, ऐसे कम बुद्धि वाले अनइंटेलिजेंट लोग जो हैं वो समझ नहीं सकते भगवान को। ठीक है ना। भगवान की नेचर इम्पेरिशेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान के शरीर ये खत्म हो जाता है। भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं। भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से कई बार बिविल्डर करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ऐसे लोगों को डिसीव करते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था भगवान के बारे में कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, कि जो जिस भावना से भगवान की तरफ बढ़ता है उसी भावना से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन है। तो अगर कोई भगवान से भक्ति भावना से भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने की इच्छा से भगवान की तरफ बढ़ रहा है और भगवान की सेवा करने के लिए बढ़ रहा है, तो भगवान भी उसकी तरफ प्रेम से बढ़ते हैं और भक्त की सेवा करने की कोशिश करते हैं भगवान। और भगवान भक्त जो है वो भक्त की सेवा करने की कोशिश करते हैं और भक्त जो है वो भगवान की सेवा करता है। ऐसे कंपटीशन चलता है। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक बहुत बड़े आचार्य हैं, महान आचार्य, उनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार राधा कुंड के तट पे जप कर रहे थे, और जब वो जप कर रहे थे तो वहां पे बहुत धूप थी, बहुत ज्यादा धूप थी, और इतनी धूप थी कि तप रीति हो जाएगा। कहा जाता है कि गोवर्धन और राधा कुंड और वृंदावन अगर आप देखो, वहां पे गर्मियों में कई बारी एक बारी 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चला गया था अभी रिसेंट पास्ट में। तो तब के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। तो तब क्या हुआ, उनके पास से एक आचार्य और गुजर रहे थे, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। तो जब गुजर रहे थे उन्होंने हैरानगी से देखा, अरे ये इतनी धूप में ऐसे जप कर रहे हैं और इनको कुछ होश नहीं है, लेकिन
राधा रानी जो साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो आके रघुनाथ दास गोस्वामी के छत पे कवर कर रही थी इनके सर पे कि धूप ना लगे इन्हें। तो उनको बताया रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर एक बारी सनातन गोस्वामी ने और देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे हैं, और जप कर रहे हैं राधा कुंड के तट पे, और वहीं पे पास में शेर आया हुआ है, और शेर से कृष्णा खुद बचाने के लिए आए हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ सामने, और शेर को उधर हटा रहे हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी और शेर के बीच में खुद खड़े हो गए। तो सनातन गोस्वामी ने जब ऐसे देखा तो सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा क्या हुआ। कह रहे तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे बिल्कुल भी, वो कृष्णा को आना पड़ रहा है ध्यान रखने के लिए तुम्हारा, ये बिल्कुल नहीं करो। आप अपने लिए कुटिया बनाओ। तो अगर आप कुटिया नहीं बनाओगे तो ऐसे कृष्णा को बार बार आना पड़ेगा, और हम तो कृष्णा को सेवा देने के लिए हैं, सेवा लेने के लिए थोड़ी है कृष्णा से। तो ऐसे बिल्कुल भी आप मत करो। तो पहले शेर आया, फिर दूसरी बारी राधा रानी खुद आई उनको करने के लिए। तो फिर सनातन गोस्वामी ने फिर से बोला कि देखो भाई ये अब बहुत हो गया, अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको कोई परवाह नहीं थी अपनी, हालांकि वो एक बहुत रिच फैमिली से थे, बहुत ज्यादा अमीर परिवार से थे, लेकिन वो वृंदावन में आके एक बिल्कुल सब पैसे वगैरह से त्याग लेके वहीं पे आके रह रहे थे, सेवा कर रहे थे, और भगवान के अंदर में एकदम पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर भगवान की भक्ति भावना में लग चुके थे। तो कई सेवाएं कर रहे थे वहां पे, लेकिन सेल्फलेस थी सारी। तो हम देखते हैं यहाँ सनातन गोस्वामी इन्होंने बताया कैसे कि ये हमारी सेवा लेने की पर वो नहीं है परंपरा, सेवा देने के लिए, सेवा करने के लिए। और भगवान जो है वो अपने भक्तों की सेवा करने की कोशिश करते हैं, और भक्त जो है वो भगवान से सेवा नहीं लेते, वो सेवा करते हैं भगवान की। तो देखो कितना हाई प्लेटफॉर्म है। जो कृष्णा के ओरिजिनल भक्त हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, जो एक गोस्वामी है वृंदावन के, इनके कितना हाई प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे कई सारी लीलाएं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे आचार्य सिखाते हैं कि देखो भगवान से सेवा लेनी नहीं है, भगवान की सेवा करनी है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो तो माया के प्रभाव में आ गया है, और वो कई बारी अलग अलग तरीके की फिलोसफीज बनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं। कोई भी ये कहते हैं कि कृष्णा जो है वो एक महापुरुष है, भगवान नहीं है। तो ऐसे हर तरीके की उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। तो हम पर्पट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? कौन पढ़ेगा पैराग्राफ पर्पट का? देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आज। तो आप लोग Should I read? वॉलंटियर कीजिए। हाँ पढ़िए प्लीज। Those who are worshippers of demigods have been described as less intelligent persons, and here the impersonalists are similarly described. हाँ Lord यहाँ Krishna. पे, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पहले भी कि कैसे देवी देवताओं की वर्शिप को इंकरेज नहीं किया, और यहाँ पे इम्पर्सनल, इम्पर्सनल मीन्स ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं निराकार है भगवान, कोई भगवान का इटर्नल फॉर्म नहीं होती, और भगवान जो एक निराकार शक्ति है उसको किसी भी रूप में आप पूजा कर सकते हो। आप मंदिर में जाते हो, कोई भी फॉर्म ले लो आप, सब एक ही बात है। किसी भी पत्थर को ले लो, उसको भगवान मान लो। ऐसे करके अलग अलग तरीके की फिलॉसफीज देते हैं लोग, या कहते हैं कि सारे के सारे देवी देवता ये ब्राह्मण ही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे नहीं इंकरेज की गई, को गलत बोला गया। हाँ कंटिन्यू कर प्लीज। Lord Krishna in his personal form is here speaking before Arjuna, and still, due to ignorance, impersonalists argue that the Supreme Lord ultimately has no form. Yamunacharya, a great devotee of the Lord in the disciplic succession of Ramanujacharya, has written a very appropriate verse in this connection. हाँ He तो says, ये हमने कल डिस्कस किया था
कि कैसे जो भगवान की फॉर्म है, भगवान का जो रूप है, उसको डिवोटीज समझते हैं कि ये तो भगवान का ट्रांसजेंडेंटल दिव्य रूप है, लेकिन जो इस पथ पे नहीं होते वो उनको समझ में नहीं आती ये बात। तो यहाँ पे यमुनाचार्य क्या बोल रहे हैं? यमुनाचार्य ये बोल रहे हैं कि जितने भी वेद उपनिषद वगैरह सब पढ़ लें फिर भी नहीं समझ में आ सकती उनको, क्योंकि उनके ऊपर आपकी कृपा नहीं हुई, क्योंकि वो सबमिसिव स्पिरिट से आपके पास आए नहीं है। जितने भी वो एक्सपर्ट बन जाएं वो समझ नहीं सकते, क्योंकि आपकी और आपके भक्तों की कृपा चाहिए जानने के लिए। तभी नारद, व्यास और ये सारे के सारे जो बड़े महान भक्त हैं, इन लोगों ने सेवा की, इन्होंने कृपा ली, इन्होंने प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया, तो इनको कृपा मिली और आज ये आपके बारे में जानते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। फिर आगे ब्रह्म संहिता के बारे में बताया था। क्या बोला था कि ब्रह्म संहिता जो कि ब्रह्मा जी द्वारा खुद बोली गई है, उसमें भी एक आ गया है कि भगवान को सिर्फ अगर कोई सोचे वेद पढ़ के या वेदांत पढ़ के कि हाँ भाई मुझे अब पूरी भगवान के बारे में नॉलेज हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिंपली स्टडीइंग ऑफ वेदांता से उसको भगवान नहीं मिल सकता, भगवान की कृपा की जरूरत होती। और जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं मटीरियल चीजों के लिए, जो कि टेम्परेरी चीजें हैं, जो आज आपको मिलेंगी भी तो खत्म हो जाएंगी, ऐसी चीजों को पाने वाले बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होते। और ये वेदों के उस सेक्शन को फॉलो करते हैं जहां पे एक क्या कहते हैं, इंसेंटिव दिया है कि आओ भाई आओ भगवान की पूजा करो और उनसे जो मर्जी मांग लो। ये सब चीजें करने के लिए, भगवान की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को इंसेंटिव दिया गया है, ताकि धीरे धीरे करके वो शुद्ध भक्ति की तरफ आए। इसी लेवल पे ना रहे कि भगवान के साथ सिर्फ बिजनेस की डीलिंग करें। तो ऐसे लोग जो बिजनेस की डीलिंग तक रहते हैं, ऐसे लोग आगे एडवांस नहीं कर पाते। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे सुनते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं और खुद समझते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भक्ति प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सेवा में लगते हैं भगवान की और भगवान के भक्तों की, ये हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पाते हैं। ठीक है ना। और 3 तरीके की रियलाइजेशन हमने कई बार डिस्कस करी है, एक ब्रह्मन, एक परमात्मा और एक भगवान। ब्रह्मन रियलाइजेशन में पता होता है कि भगवान एक शक्ति है, हर जगह विद्यमान है और वो फॉर्मलेस है। लेकिन परमात्मा में वो लोकलाइज्ड है, सबके हृदय में भी है और हर कण कण में भी है। और भगवान में उनकी पर्सनल रूप है, फॉर्म है, लीला है, गुण है। उनको भक्त अप्रोच कर सकते हैं, उनके साथ भक्ति भक्ति से भरी हुई सेवा जो है वो प्रदान कर सकते हैं भगवान को, और भगवान से प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं भगवान रियलाइजेशन में। तो ये अलग अलग तरीके की रियलाइजेशन। तो आगे बढ़े, क्लियर हो गया सबको? यस। ओके, तो अब हम आगे चलेंगे। The fact is that no one can understand Krishna without rendering devotional service and without developing Krishna consciousness. तो बस ये फैक्ट है, ये अगर आप समझ लो तो आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा भगवान के हृदय को जानने का, कि भगवान को समझा नहीं जा सकता भक्ति के अलावा। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है? कौन बताएगा? बहुत फेमस श्लोक है, किसी को यहाँ पे पता है? अगर आपको कोई कल को पूछ ले कि आप बोल रहे हो ये सब चीजें या सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, कहाँ कहाँ भगवान ने कहाँ बोला है कि भगवत गीता में भक्ति के थ्रू जाना जा सकता है, आप भक्ति प्रोसेस फॉलो कर तो रहे हो? तो आपसे अगर कोई पूछ ले तो क्या जवाब दोगे आप? भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त्या माम अभिजानाति यमन्यश्चास्मि तत्तथा। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अलग अलग श्लोक हैं, कई सारे हैं, 18 चैप्टर में है, 11 चैप्टर में है, कि कैसे बाकी सारी चीजों से नहीं मगर भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है।
तो हम धीरे धीरे करके उन चैप्टर्स में आएंगे। अभी हम ये कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे दिखा है भागवतम 10:14-29 confirms this. अथापि ते देव पदाम्बुज द्वया प्रसादलेसानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महीमनो न चान्य एको अपि चेरां विचिन्वन्। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? ये I can read, Prabhuji. हाँ जी, पढ़िए प्लीज। My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, he can understand the greatness of your personality. But those who speculate to understand the Supreme Personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years. One cannot understand the Supreme Personality of Godhead, Krishna, or his form, quality, or name simply by mental speculation or by discussing Vedic literature. ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं एक सेकंड यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? वो बोल रहे हैं कि किसी को भगवान के बारे में समझ में आ जाता है, किसी को भगवान के बारे में नहीं समझ में आता। तो ये क्राइटेरिया क्या है समझने और ना समझने का? क्यों किसी एक को फेवर मिल रहा है और एक किसी को फेवर नहीं मिल रहा? तो फेवर उसको मिलता है जिस पे भगवान की कृपा पड़ती है। जिस पे भगवान की कृपा होती है वो समझ सकता है कि भगवान की ग्रेटनेस क्या है। और भगवान की कृपा पढ़ने के लिए भगवान की नजर में अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आपको अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर जगह एक इनवाइट किया जाता है और आप बड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहते हो, तो मटेरियल वर्ल्ड में लोग अट्रैक्टिव लगने के लिए क्या करते हैं? आपकी बात नहीं करते। चलो मटेरियल वर्ल्ड में अगर किसी को कहीं बुलाया गया और उसको अट्रैक्टिव लगना है, तो क्या कैसे अट्रैक्टिव होगा वो लोगों के आईज में? देखते हैं ना बड़े बड़े मूवी स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, इनको कई बार बुलाया जाता है, तो क्या करते हैं जाने से पहले? अच्छे से तैयार होते हैं प्रभु जी, अपनी तैयार बुद्धि होते हैं। का ओके, ध्यान रखते हैं। तो तैयार और कैसे तैयार होते हैं? क्या क्या करते हैं तैयार होने के लिए? मान लो एक फिल्म का हीरो है, उसको जाना है कहीं, बुलाया, तो क्या क्या करेगा वो? मेकअप करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े बनवाएंगे लेटेस्ट। हाँ, तो मेकअप करेगा, कपड़े बनवाएगा। और अगर कोई हीरोइन है वो क्या करेंगी? ज्वेलरी। हाँ, ऑर्नामेंट्स पहनेगी, मेकअप करेंगी। करते हैं ना ऐसे लोग, हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। तो वो उनको लगता है हम अट्रैक्टिव हो, हमारे पास अच्छे से अच्छी ज्वेलरी हो, अच्छे अच्छे से ऑर्नामेंट्स हो, अच्छे से हमारा पूरा ब्यूटी पार्लर में जाके करें। तो ये सब तो हो गया ऑर्डिनरी लोगों के सामने अट्रैक्टिव बनने के लिए। अब भगवान की नजरों में अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या चाहिए? क्या है ऑर्नामेंट्स जो भगवान को अट्रैक्ट करते हैं? क्या यही ऑर्नामेंट्स है, मेकअप या गहने पहनना? भक्ति भक्ति भक्ति। ओके, भक्ति के उसके सेवा सिम्टम्स करनी। क्या होते हैं? भक्ति के सिम्टम्स क्या है? भगवान की सेवा करनी। ओके, भगवान की सेवा करनी। ओके, और कौन बताएगा? भगवान को याद करना। भगवान को याद करना। और वेरी गुड। भगवान के लिए कुकिंग करनी, भगवान के लिए भगवान को ऑफरिंग करनी, ओके, आरती करनी। वेरी नाइस। और Being very humble and किसने बोला हम्बल? प्रभु जी, हाँ मैंने। प्रिया माता जी ने बोला। वेरी नाइस। 3 times हरि बोल, हरि बोल, प्रिया माता जी, हरि बोल। तो बाकी सारी चीजें तो हम ऊपरी दिखावे से भी कर सकते हैं। आप चैंटिंग कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप सेवा कर रहे हो लेकिन आपका कोई उसमें प्रेममयी सेवा नहीं है। तो इंट्रिंसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, तब भक्ति अच्छे से होगी। और उसके लिए ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और भगवान से प्रेम ये जागृत करना बहुत जरूरी।
तो जब हमारी ह्यूमिलिटी होगी तभी हम किसी से सुनेंगे। अगर हम किसी से सुनने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, भगवान के भक्तों से सुनने के लिए नहीं जाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि भगवान के बारे में कैसे भगवान की सेवा करनी है, क्या है। और जानने के लिए, पूछने के लिए, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। अदरवाइज हर कोई इस दुनिया में सोचता है मुझे ज्यादा पता है, मैं बता सकता हूं, मैं क्यों जाऊं भाई, मैं क्यों सुनने के लिए जाऊं भगवान के बारे में, मुझे ज्यादा आइडिया है। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं वो कभी भगवान की तरफ बढ़ नहीं पाते, वो ऐसे ही रह जाते हैं, चाहे वो कितनी उनके अंदर मटेरियल क्वालिटीज हो, लेकिन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट उनकी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ह्यूमिलिटी नहीं है। ह्यूमिलिटी मीन्स मुझे नहीं पता, मैं किताब खोलूं, भगवत गीता पढ़ूं, ये ह्यूमिलिटी है। कई लोग सोचते हैं, उनको दो चीजें इधर उधर से सुन लेते हैं या अपने मन में कहते हैं मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, बस वो अपने हिसाब को ही करते रह जाते हैं और मृत्यु आके उनको ले जाती है, और मृत्यु के बाद कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर भगवान के प्रिय बनना है आपने, तो आपको ईगरनेस, एंथुसियाज्म जागृत करना पड़ेगा, आपको फेथ स्ट्रांग करना पड़ेगा, और एजुकेटेड फेथ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। उसके लिए आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एसोसिएशन में आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये होती है ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस। और जब ये सब हम करते हैं तो हमारी सेवा जो है, जैसे हमारी चैंटिंग है, जैसे हमारी भगवान के प्रति सेवा है, वो बढ़ जाती है। और भक्तों के प्रति सेवा, भगवान के प्रति सेवा के साथ साथ भक्तों के प्रति सेवा होनी चाहिए। भगवान जो है उनकी लीला से ये दिखाते हैं कि कितना ज्यादा अहमियत रखते हैं भक्त भी मेरे लिए। अभी हमने देखा ना, भगवान ये बता रहे हैं, एक फैक्ट है कि डेमीगॉड्स की सेवा, डेमीगॉड्स की पूजा वो लोग करते हैं जिनकी बुद्धि मटीरियल डिजायर्स में होती है। मगर भगवान जो है वो अपने भक्तों को अपने से भी ऊपर मानते हैं। तो अगर आप भगवान के भक्त समझ के किसी डेमीगॉड को अप्रोच करते हो या रिस्पेक्ट देते हो तो वो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप मानते हो कि हाँ भाई ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं और फिर आप उनको रिस्पेक्ट करते हो तो ये बिल्कुल ठीक। और अगर आप किसी भगवान के भक्त के पास होते हो और भगवान के बारे में इंक्वायर करते हो आप, तो वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रोसेस को फॉलो करोगे आप, तो उससे आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी। भगवान की नजरों में आप बहुत प्रिय हो जाओगे, आपको फेवर मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। और जब ये कृपा मिलती है भगवान की, तो भगवान को समझा जा सकता है। अदरवाइज कृपा के बिना भगवान को समझा नहीं जा सकता। लोग बड़े बड़े क्या पोजीशन पे होंगे मटीरियली, तो उनको प्राइड आ जाती है और वो कहते हैं मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। वो स्पेक्युलेट करते हैं, वो इधर उधर की चीजें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं जो कि ऑथराइज नहीं होती है, और उस हिसाब से वो भगवान की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। शास्त्रों के अनुकूल नहीं चलते, जो भगवान के अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। तो ऐसे लोगों को एडवांसमेंट नहीं मिल पाती। ऐसे लोग बेचारे जो हैं वो गलत मिसकंसेप्शंस में फंसे रहते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान की कृपा मिले हमें। भगवान के पास जब हम जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए कि भगवान आप कृपा करो, आप गाइड करो, आप हमारी हेल्प करो कि हम सही रास्ते पे चलें। चीजें नहीं मांगनी, मटीरियल चीजें वो तो आएंगे फिर चली जाएंगे, उनका तो कोई एंड ही नहीं है। और एक डिजायर फुलफिल करेंगे हम तो दूसरा डिजायर आ जाएगा, दूसरा फुलफिल करेंगे तीसरा आ जाएगा। डिजायर्स कभी खत्म नहीं होंगे, एक के बाद एक इच्छाएं 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 बढ़ती जाएंगी। जैसे आग में घी डालो आप, तो शुरू में लगता है कि आग थोड़ी सी, अगर आप बहुत ज्यादा डाल दो ना घी, तो ऐसा लगता है आग थोड़ी बुझने वाली है। उसी तरह से जब एक डिजायर मटीरियल फुलफिल होता है तो ऐसे लगता है चलो अब मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। लेकिन वो कुछ क्षण की बात होती है, सून वील हैव अनदर मटीरियल डिजायर। जैसे आग भी है, घी डालने के बाद कुछ टाइम तक हो सकता है कम हो जाए, बहुत ज्यादा घी डालो आप, थोड़ी ऐसा लगता है बुझने वाली है, लेकिन फिर और तेज चलती है वो आग। उसी तरह से हमारे मटेरियल डिजायर जब फुलफिल हो जाते हैं तो और ज्यादा तेज से अब मटेरियल डिजायर आते हैं।
जैसे मटेरियल डिजायर फुल होते हैं, प्राइड होने लग जाती है हमारे अंदर और ग्रीड बढ़ जाती है, और ज्यादा हमें चाहिए, और ज्यादा चाहिए, तो प्राइड और ग्रीड बढ़ती है। और जब मटेरियल डिजायर फुलफिल नहीं होते तो उससे क्या होता है, कौन बताएगा? जब मटेरियल डिजायर फुलफिल होते हैं तो उससे प्राइड और ग्रीड आ जाती है हमारे अंदर, और जब मटेरियल डिजायर फुलफिल नहीं होते तो उससे क्या होगा? एंगर, हाँ, किसने बताया ये? Doubt. किसने एंगर, किसने बोला? प्रभु जी मैंने। प्रिया माता जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब। एंगर आ जाता है जब हमारी मटेरियल डिजायर फुलफिल नहीं होते, उससे एंगर आता है। और जब दूसरों के मटेरियल डिजायर फुलफिल हो जाते हैं, आपके नहीं, साथ वाले के, दोस्त के, दुश्मन के, तो क्या होता है उससे? जेलसी। हाँ, बड़े हाई चांसेस हैं उससे एनवियसनेस आती है, जेलसी आती है। तो ये अनर्थ है सारे के सारे, प्राइड, ग्रीड, एंगर, एनवी, ये सारे अनर्थ हैं। तो डिजायर्स जितने आएंगे हमारे अंदर और हम उनको डिजायर्स को और ज्यादा पनपने दें अपने अंदर, तो वो डिजायर्स जो हमारे अंदर पनप रहे हैं वो अगर फुलफिल होंगे तो भी अनर्थ एक्यूमुलेट करेंगे हम, और अगर वो फुलफिल नहीं होंगे तो भी अनर्थ एक्यूमुलेट करेंगे हम। तो फिर क्या सोल्यूशन है? अब डिजायर्स हैं, उनका क्या सोल्यूशन है? अगर हम फुलफिल करें तो भी गए काम से, और नहीं फुलफिल करें तो भी गए काम से, तो फिर करना क्या चाहिए? कौन बताएगा? डिजायर ही नहीं करना चाहिए। हाँ, कई लोग ये गलत फहमी में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं डिजायरलेसनेस इज बेस्ट, क्योंकि डिजायर करेंगे तो भी फंसेंगे नहीं। लेकिन डिजायरलेसनेस का डिजायर भी तो डिजायर हो गया ना, डिजायरलेसनेस का डिजायर भी डिजायर हो गया। तो फिर अब करना क्या चाहिए? प्रभु जी कृष्णा की भक्ति डिजायर करनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म करो अपने डिजायर्स को फ्रॉम मटीरियल टू स्पिरिचुअल। जो भी डिजायर्स हमारे हैं, अभी हमने बात की, वो सारे मटीरियल डिजायर्स। जब हम उसको स्पिरिचुअलाइज करते हैं तो वो सेफेस्ट रूट। जब हमारे डिजायर्स स्पिरिचुअलाइज होते हैं तो फिर वो भगवान की सेवा में ही लगते हैं। सारे डिजायर्स का गोल एक ही है कि भगवान की सेवा अच्छे से होनी चाहिए, बस। और जितना हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सकें उतना हम खुश होते जाएंगे, और जितना नहीं लगाएंगे उतनी ज्यादा तीव्र तरीके से हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे भगवान की सेवा में लगा सके। तो ये स्पिरिचुअलाइज करना बड़ा जरूरी है। निर्मल प्रभु, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। निर्मल प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हरे नहीं नहीं कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। नहीं, मैं तो सुन रहा था प्रभु जी, मैं अभी नो प्रॉब्लम, मैं वही देखना चाह रहा था। तो डिजायर्स को ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम मटीरियल टू स्पिरिचुअल, ये भी एक डेफिनेशन है योगा की। योगा का मतलब होता है कनेक्ट करना भगवान से, और डिजायर्स को ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम मटीरियल टू स्पिरिचुअल, ये एक योगा की डेफिनेशन भी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट हो सकें। तो ऐसे लोगों को जो ये प्रयास में लगे हैं उनको भगवान की पूरी कृपा मिलती है। और ऐसे लोगों को भगवान चाहे शुरू में ऐसा लगे कि हाँ भाई थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे पाथ में, थोड़ी तकलीफें आ रही हैं, लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि शुरू में ये पाथ में पॉइजन भी क्यों ना लगे, ये एंड में नेक्टर होता है। और अगर आप दूसरा कोई पाथ लोगे मटेरियल एंजॉयमेंट का, तो शुरू में नेक्टर ही क्यों ना लगे, मगर अंत में पॉइजन होता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। कौन रीड कर रहा था ये? Yes, Prabhuji, I continue. हाँ, कंटिन्यू कीजिए। One must understand him by devotional service.
When one is fully engaged in Krishna consciousness, beginning by chanting the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, then only one can understand the Supreme Personality of Godhead. Non-devotee impersonalists think that Krishna has a body made of this material nature and that all his activities, his form and everything are Maya. These impersonalists are known as Mayavadis. They do not know the ultimate truth. Okay, thank you Mataji for reading. तो यहाँ पे क्या है, but those who speculate to understand the Supreme Personality of Godhead are unable to know you even though they may continue to study the Vedas for many years. तो चाहे वेद पढ़ लें या कुछ भी प्रयास कर लें, अगर वो सही प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो उसको कई जन्म लग जाएंगे फिर भी वो, और कई साल लग जाएंगे फिर भी वो सही मार्ग पे नहीं आएंगे. तो मुझे एक क्वेश्चन है. हाँ जी बताइए. So with chanting, does all that greed, envy, anger eventually fades away? It helps in make you... ये जो अनर्थ हमारे अंदर आ रहे हैं, ग्रीड, एंगर, एनवी, ये सब चले जाएंगे क्या चैंटिंग करने के? तो ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ चैंटिंग कैसी है हमारी. क्वालिटी ऑफ चैंटिंग हमें इंप्रूव करनी चाहिए. क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरू में क्वांटिटी पे फोकस करना होता है, क्योंकि एक बार क्वांटिटी आपकी अच्छी बन जाएगी तो उसके ऊपर आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो. लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी नहीं होगी और आप क्वालिटी के चक्कर में 1 या 2 ही राउंड करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आप क्वालिटी पे भी फोकस करोगे. तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अलग अलग कैटेगरीज की चैंटिंग है. पहली कैटेगरी की चैंटिंग में हम बहुत ज्यादा अपराध करते हैं, हम ठीक से चैंटिंग नहीं करते, हमारा ध्यान कहीं है, हम कुछ और कर रहे हैं और बिल्कुल एक मंत्र भी ढंग से नहीं सुनते. तो वो तो नाम अपराध वाली कैटेगरी में होती है. वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे जो सब ज्यादातर लोग हम उसी से शुरू करते हैं. तो हो गया नाम अपराध. फिर नाम आभास, फिर शुद्ध नाम. तो जैसे जैसे हम नाम अपराध वाली चैंटिंग अच्छे से इसमें कोशिश करेंगे, धीरे धीरे नाम आभास आएगा और धीरे धीरे फाइनली जब हम बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे तो शुद्ध नाम की कैटेगरी में आ जाए. तो जैसे जैसे ये एडवांसमेंट हमारी चलती जाएगी वैसे वैसे हम देखेंगे कि ये सारे अनर्थ जो हैं हृदय से चले जाते हैं. ये जब शुद्ध नाम कोई चैंट करता है तो इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं सारे. एक भी शुद्ध नाम हम कर लें तो उससे हमारी कितने जन्मों की कितने सारे हमने अनर्थ इकट्ठे किए होंगे वो इमीडिएटली चले जाते हैं. इतनी पावर है होली नेम में. लेकिन हम सीरियसली और सिंसियरली इसकी तरफ प्रयास करेंगे तभी हम पहुंच पाएंगे. अदरवाइज हम टीवी देखते देखते इधर उधर की बातें करते करते चैंटिंग अगर हमारी चलेगी तो फिर कई जन्म भी लग सकते हैं. बेनिफिट उस चैंटिंग का भी है, ऐसा नहीं है कि उस चैंटिंग का कोई बेनिफिट नहीं है. बेनिफिट उसका है लेकिन उसका बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा. जैसे बाबू जी कार ड्राइव करते करते चैंटिंग या हाँ, फिर जैसे कार ड्राइव करते करते हो गई, बच्चों के डायपर चेंज करते करते चैंटिंग हो गई, थोड़ी चैंटिंग हो गई, इधर उधर गप्पे मारते हुए फोन पे. तो ये वाली चैंटिंग में बहुत टाइम लगेगा अभी, कई तो जन. अच्छे से चैंटिंग बैठ के अच्छे से करना अच्छे से चैंटिंग करने का मतलब ये है कि एक एक शब्द को अटेंटिवली सुनना. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जब हम चैंटिंग नहीं कर रहे तो हर एक मूड क्या है हमारा ये होना चाहिए. जब हम चैंटिंग नहीं कर रहे, त्रिनाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि. के अपने आप को हमें ऐसे समझना है कि कैसे भगवान के सेवा में हम लगे और भक्तों की सेवा में लगे. उसके लिए ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस हमारे को कल्टीवेट करनी है, सेवा करनी है. गुस्सा अगर कभी आए भी तो एक्ट नहीं करना और देखना है कि कितना मेरे अंदर गुस्सा है, इसका मतलब कितना मैं फॉलन हूं, और उससे हम और ज्यादा हम्बल हो. और भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना है. जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो ज्यादा नाम लेने से ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस और ज्यादा आती है, और जब ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस आती है तो हम और भगवान का नाम ले पाते हैं.
जब हमें पता लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा फॉलन है, पतित हैं, तो हम और ज्यादा भगवान की बुक्स पढ़ेंगे कि देखो हम तो बहुत फॉलन है। किसी को देख के हमारे दिल में अगर ये बात आ रही है कि देखो मैं तो भक्ति कर रहा हूं, ये तो नहीं कर रहा है, ये तो कितना गया गुजरा है, तो इसका मतलब अभी हम एडवांस नहीं कर रहे। ये एटीट्यूड जो है, ये एडवांसमेंट का एटीट्यूड ये है कि उसका अलग कनेक्शन है भगवान से, मेरा अलग कनेक्शन है। मैं तो बहुत फॉलन हूं, मेरे को ये भगवान की भक्ति करनी बहुत जरूरी है। सामने वाला अगर नहीं कर रहा तो उसके लिए तरस आना कि अरे बेचारा अपनी इसको ह्यूमन फॉर्म लाइफ में लिए बेचारा वेस्ट कर रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करना उसके लिए भी, सामने वाले के लिए भी। तो ये होता है भक्त का एटीट्यूड, ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? Yes, Prabhuji, thank you. थैंक यू। ओके, तो कई साल भी लग जाएंगे पढ़ने में, करने में, लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं आएगा अनटिल अनलेस हम सीरियसली एंडेवर नहीं करेंगे। और भगवान के नाम, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि भगवान के नाम की शक्ति कितनी है, महिमा कितनी है। वो सोचते हैं कोई भी नाम ले लो, कृष्णा कृष्णा कहने की जगह अगर आप लकड़ी लकड़ी भी कह लो तो भी एक ही बात है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो धारणा है कि कोई भी नाम ले लो, कोई भी मंत्र कर लो, कोई भी वर्ड रिपीटेडली कर लो, ये एकदम इनअप्रोप्रिएट। भगवान का नाम जो है उसमें इतनी शक्ति है। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है वो भगवान के नाम में डाली हुई है। तो अगर भगवान का नाम भी लेते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के खुद साक्षात यहाँ प्रेजेंट होने का जो परिणाम होगा, जितना बेनिफिट हमें मिलेगा भगवान के साक्षात दर्शन करने से, उतना ही बेनिफिट हमारे को मिल सकता है भगवान का नाम लेने से। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, और ये भगवान के भक्त जानते हैं, जो एडवांस्ड हैं वो जानते हैं, और जो नहीं है उनको कोई मतलब नहीं भगवान के नाम। वो तो कहते हैं कोई भी नाम ले लो, मंत्र कर लो। तो ऐसे लोग जो हैं वो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते, वो दूर ही रह जाते हैं भगवान, माया में ही फंस जाते। वो सोचते हैं माया जो है उसने जीव को कंट्रोल किया हुआ है, अदरवाइज तो जीव परमात्मा ही है, भगवान ही है जीव। तो ऐसे लोग माया को ज्यादा पावरफुल सोचते हैं जीव से, और सॉरी परमात्मा से या ब्रह्मन से। तो ऐसे लोग जो माया को ज्यादा स्ट्रांग सोचते हैं उनको कहते हैं मायावादी। कहते हैं ये तो ब्रह्मन तो निराकार है और ये आ गया यहाँ पे कृष्णा के रूप में या राम के रूप में, और हम भी जो है हम भी बन सकते हैं ब्रह्मन सुप्रीम। तो ये मायावादी फिलॉसफी। अभी तक सबको क्लियर हो रहा है जो हमने डिस्कस किया है? यस, नो, मे बी? यस ओके, आगे चलो। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ बताइए माता जी। सो प्रभु जी मुझे पूछना था, जैसे कभी कभी ऐसा होता है आप चैंटिंग करते हो, लेकिन नॉट एवरीडे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगता, लग ही नहीं रहा है। सो वो थोड़ा सा और इरिटेशन सी होने लग जाती है। तो ऐसे टाइम में जब आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो क्या उस टाइम पे आप जैसे कोई लेक्चर किसी डिवोटी का भगवान के बारे में लगा के ऐसे स्लो वॉल्यूम पे बिल्कुल ऐसे सुन सकते हो कि आपका फोकस रहे? ऐसा कर सकते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है, कई बार ऐसा होता है कि दिमाग बिल्कुल ही नहीं लग रहा चैंटिंग में, और कई बार हमको लगता है कि जैसे लेक्चर वगैरह लगा लें तो थोड़ा कॉन्शियसनेस फिर भी बनी रहती है भगवान के, कम से कम भगवान की बात ही सुन रहे हैं। तो ऐसे करके हमने चैंटिंग करनी चाहिए। तो आंसर इसका ये है, देखो डिस्ट्रैक्शन चैंटिंग में अलग अलग तरह की होती हैं। एक मटीरियल डिस्ट्रैक्शन होती है कि हमने बड़ी इधर उधर की गलत बातों के बारे में सोच रहे हैं हम, टोटली नॉनसेंस। वो सारी चीजें तो बहुत ही खराब डिस्ट्रैक्शन है वो तो वो डिस्ट्रैक्शन से बेटर डिस्ट्रैक्शन है कि कोई सेवा के बारे में हम सोचें, या कोई भगवान के बारे में सोचें, या कोई लेक्चर सुन लें, तो वो बेटर डिस्ट्रैक्शंस है। मगर क्या हमें वो करनी चाहिए? तो आंसर है कि हमारे को अपनी फोकस करनी चाहिए कि चैंटिंग कैसे इंप्रूव करें। अगर हम इस हैबिट में पड़ गए कि डिस्ट्रैक्टिव चैंटिंग ही करेंगे हम, तो हमारा एडवांसमेंट नहीं हो पाएगा भगवान की तरफ फास्ट। तो फास्ट एडवांसमेंट के लिए
हमें क्या करना चाहिए, हम अगर वैसी चैंटिंग करें तो उसको 16 माला में इंक्लूड मत करें, उसको हम करें साथ में वैसी चैंटिंग अगर हमारे को लग रही है, लेकिन धीरे धीरे फोकस चैंटिंग जो है उसकी 16 माला क्वालिटी राउंड्स डेवलप करें। या फिर ब्रेक लेके पहले लेक्चर सुन लें, लेक्चर में से थोड़े नोट्स बना लें, लेक्चर के बाद कॉन्शियसनेस हमारी थोड़ी ठीक हो जाए, फिर भगवान से प्रार्थना करें, जो आचार्य हैं उनसे प्रार्थना करें। और एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो सॉन्ग सिंग कर सकते हो आप, तो ऐसी सिंगर हो, इतने अच्छा सिंग करते हो आप और आपको इंटरेस्ट भी है, तो मन जब बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, तो मन को आपको एक सॉन्ग मन के लिए गाना है कि नहीं, मन को खुश करने के लिए गाओ। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। तो आप निवेदन कर रहे हो मन से कि भाई इधर उधर की चीजें तो बहुत कर ली बेटे तूने, अब भगवान का नाम ले लो, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। तो ये सॉन्ग बहुत पावरफुल है, तो ऐसे आप सॉन्ग सिंग कर सकते हो, लेक्चर सुन सकते हो, और फिर आप धीरे धीरे देखोगे भगवान की कृपा होगी। और अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आती है और ये सब आप कर रहे हो, तो आप भगवान को डायरेक्ट सिग्नल दे रहे हो कि देखो भगवान, आपकी माया शक्ति ने मुझे इतने ऑब्स्टेकल्स डाले मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, तो आप प्लीज थोड़ी मेरे ऊपर कृपा करो। देखो मैं प्रयास कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि मैं आपको एक साइन भेजना चाहती हूँ, आई लव यू, ये आपके लिए। जब ये हम एटीट्यूड डेवलप करेंगे और ये करेंगे, तो ये बहुत फास्ट हेल्प करेगा हमारे को स्पिरिचुअली एडवांस करने में, क्योंकि अब आपने भगवान से डायरेक्ट सिग्नल भेजा। उनको रुक्मिणी जी ने लेटर लिख के भेजा था ना कृष्णा को, कृष्णा युद्ध कर रहे थे जरासंध के साथ, वो युद्ध वगैरह छोड़ के फटाफट भागे रुक्मिणी जी के पास। उसी तरह से जब आप ऐसे लिखोगे, भगवान को भेजोगे ये लेटर, तो भगवान इमीडिएटली आएंगे। डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, आई नो आज तो बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं, एक और क्वेश्चन पूछ लूं क्या? इज ऑलवेज गुड। हाँ बताइए। प्रभु जी, तो ये जो आप जो चैंटिंग कर रहे हैं, आप कितने सालों से चैंटिंग कर रहे हैं, राइट प्रभु जी? तो व्हाट काइंड ऑफ changes you have noticed and what realizations have हाँ happened? प्रिया माता जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत सालों से आप चैंटिंग कर रहे हो, तो मैं आप ये बता सकता हूँ कि मैं इतने सालों से चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरी भी कई बार ये इससे भी बुरी हालत होती है, जैसे रक्षिता माता जी ने बोला कि बिल्कुल माइंड लग ही नहीं रहा सेवा में या उसमें, तो क्या करें? तो टेस्ट सबके उस लाइफ में आएंगे, चाहे आप 1 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, या 20 साल से 25 साल से कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। जितना आपने हियरिंग करी है, जितना आपने शास्त्र पढ़े हैं, जितना आपने एसोसिएशन लिए भक्तों की, वो आपको सेव करके रखेगी, वो आपको बचा के रखेगी। भगवान की टेस्ट के टाइम पे ये बातें आपको याद आएंगी, और आप इनको इम्प्लीमेंट जितनी करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। मैं अपनी लाइफ में देख चुका हूं, मैंने इम्प्लीमेंट करके भी फायदा भी उठाया है, और इम्प्लीमेंट ना करके मेरा नुकसान भी हुआ है। तो मैंने दोनों चीजें करके देखी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सबको ये शेयर करना चाहूंगा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, कि आप इसका फायदा उठाओ और इसका नुकसान मत होने दो अपने आप को, क्योंकि एक बार ये नुकसान होता है, क्वालिटी ऑफ चैंटिंग खराब होती है, तो उससे बाकी सारी चीजें जो है अफेक्ट हो जाती है नेगेटिवली। और जितनी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इंप्रूव रहती है, अटेंटिव चैंटिंग, उतना आप देखते हो कि ऑटोमेटिकली आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड फीलिंग होती है। आप देख सकते हो कि कैसे ये आपकी माइंड और कॉन्शियसनेस को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में डाल देता है। Does it make sense? Yes, प्रभु जी। तो जब आंखें बंद करके बस you have to listen, keep listening भगवान का नाम। आप आगे कर सकते हो, या अपने सामने मंत्र लिखा हो उसको पढ़ सकते हो साथ साथ, या फिर आप भगवान की फॉर्म जो है, भगवान की आपके मंदिर है उनके सामने भगवान के चरणों पे फोकस कर सकते हो। भागवतम में ये भी लिखा है कि भगवान के आईब्रोज पे फोकस कर सकते हैं लस्ट को कॉन्कर करने के लिए। जो क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में उसमें लिखा है।
लेकिन जनरली डिवोटीज जो है भगवान के चरणों में ही से ही स्टार्ट करते हैं भगवान का दर्शन करना। कभी भी भगवान का दर्शन करते हैं तो कृष्णा के चरणों से स्टार्ट करते हैं हमेशा, और धीरे धीरे कृष्णा के लेग्स, फिर वेस्ट, फिर बेली, फिर फ्लूट, फिर ब्यूटीफुल स्माइल, यहाँ तक जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा फीट से करते हैं। और हर चैंटिंग करने से पहले प्रार्थना करते हैं हम, हर राउंड करने से पहले चैतन्य महाप्रभु से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो ये हर माला से पहले आप कह सकते हैं। और प्रभुपाद से भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ग्रेट सेंट्स आचार्य, उनसे हम कह सकते हैं कि देखो प्रभुपाद, आपके कहने पे हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा आप कृपा करोगे तो कृष्ण की कृपा आएगी और हमें अच्छे से चैंटिंग हो पाएगी। तो प्रभुपाद का मंत्र भी डिवोटीज चैंट करते हैं, वो है नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ऐसे प्रभुपाद का मंत्र चैंटिंग करते हैं एक बारी, फिर चैतन्य महाप्रभु का पंचतत्व मंत्र चैंटिंग करते हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र की 108 बारी करते हैं, फिर दोबारा से प्रभुपाद का मंत्र और जो पंचतत्व मंत्र है वो करते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड चैंटिंग करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके लोग एक एक राउंड के बीच में भगवान के भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं। उसी तरह से षट गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी है लॉर्ड चैतन्य के अनुयायी, उनको भी प्रे करते हैं कि आपने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी भगवान की सेवा में, आप प्लीज हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए कि ये 15 मिनट जो मैं भगवान को देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो कम से कम मैं अटेंटिवली भगवान के ऊपर मेडिटेट कर सकूं। तो ऐसे जब हम फोकस करते हैं तो और प्रार्थना करते हैं तो भगवान और ये जो संत हैं, आचार्य हैं, इनकी कृपा मिलती है। समझ में आ रहा है बात? और कौन से 6 गोस्वामी प्रभु जी? षट गोस्वामी 6 गोस्वामी हैं, उनकी फोटो डिवोटीज के ऑल्टर पे होती है। जनरली आप देखोगे कई सारे डिवोटीज के घरों में, तो एक 6 गोस्वामी की होती है फोटो, वो लॉर्ड चैतन्य के डिसाइपल्स हैं। उन्होंने वृंदावन के अंदर सारा जो अभी आप देख रहे हो, सारे वृंदावन में हम लोग जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थल पे जाते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने ही एस्टैब्लिश किए थे। जो भगवान की प्लेसेस हैं सारी, वो उन्होंने उसके वहां पे मंदिर बनाए अलग अलग, और उसको एस्टैब्लिश किया 500 साल पहले। तो उनको फॉलो करते हुए हम जाते हैं। तो क्या नाम है उनके? रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो अगर आप देखोगे 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो सबको क्लियर हो रहा है? जो क्वेश्चंस अभी तक लोगों ने पूछे उनके आंसर्स में फर्दर किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, थैंक्स अतुल, आज तुमने ये बताया कि भगवान के दर्शन कैसे लेने चाहिए। ये हमें अभी तक इतना वो नहीं था कि कैसे चरणों से स्टार्ट करके और ऊपर तक। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को लगता है कभी हमें मौका मिला नहीं ये बात डिस्कस करने का, तो ठीक है। हाँ, पहले कभी नहीं की हमने ये ना। तो जब मंदिर में आप देखोगे, कभी इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, तो एटिकेट क्या है? सबसे पहले सारे जो भी भक्त हैं वहां पे उनको प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद के बाद जो चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु गौर निताय, उनको प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद जाके कृष्णा तक पहुंचते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा गए कृष्णा आ जाओ भाई,
अगर हम भी देख लें, उनके सीधा उनके आंख पे देख रहे हैं या मुंह पे देख रहे हैं, नहीं। एटिकेट क्या होती है? ये ह्यूमिलिटी का साइन है कि कैसे हम सोचते हैं कि हम तो इस लायक नहीं है कि भगवान तक डायरेक्टली पहुंच सके, तो पहले हम आशीर्वाद लेते हैं सबका, फिर सबके आशीर्वाद से वो लोग हमारे को भगवान की तरफ प्रेजेंट करते हैं कि देखो आप इनको भी देखो, ये भी आए हैं। चाहे हम गधे हो 1 नंबर के, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं देखो ये बहुत अच्छा भक्त है, भगवान इसको भी देखो, ये बहुत अच्छा डिवोटी है आपका। चाहे मूर्ख हो हम, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये भगवान के भक्तों की कृपा है। ओके, तो आई थिंक आज का टाइम हमारा हो गया है। तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन कमेंट पॉइंट नहीं है तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे कल यही वाला श्लोक। लास्ट के आई थिंक 2 पैराग्राफ रह गए हैं जो पर्पट के हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को सबको याद ही है कि कार्तिक महीने के बस 2 दिन रह गए। अब आप अच्छे से इन 2 दिन का फायदा उठाइए। जो दीप दान है वो बिल्कुल मिस मत करना, किसी दिन भी जरूर दीप जरूर दान करना भगवान को। ये आपको पता नहीं है कि कितना ज्यादा बेनिफिट कर सकता है आप। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।